लोग जानना चाहते हैं कि रजनीगंधा जी शादी कब कर रही हैं। लोगों का आरोप है कि बिरहा जो है बिहारी गुरु से शुरू हुई तो वो अलग छापा लोग दे रहे हैं, तो उस पे क्या कहेंगे कि रजनीगंधा नाम ये कैसे पड़ा और कहाँ से बिलोंग करती है और परिवार में कौन कौन सा गीत था जो गाई थी और लोग उस पर झूम गए। इस दौर में बिरहा हमारी कहाँ जा रही है। तमाम लोग कमेंट करते हैं कि आप लीजिए इंटरव्यू, उनका लीजिए, और आप देना नहीं चाहते इंटरव्यू। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत मुश्किलों के बाद आज मौका मिला है। गरीब परिवार से निकल कर आती है और अपना नाम कर जाती है, तो शुरुआत कहाँ से हुई आपकी बिरहा जगत में? अब शब्द बातों का भी प्रयोग हो रहा है मंच के ऊपर, तो ये इससे क्या आप कहेंगे? होड़ थी कि मैं बड़ा हूँ, मतलब बड़ा दर्शक डिसाइड करेंगे कि वो खुद अपने आप ही डिसाइड करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस समय आप लोग हमारे साथ देख रहे होंगे बिरहा जगत की बहुत ही जबरदस्त गायिका बैठी हैं। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे तो पहचान गए होंगे, और तमाम दर्शकों का जो है कमेंट भी आ रहा था हमें कि आप रजनीगंधा जी का इंटरव्यू लीजिए, रजनीगंधा जी का इंटरव्यू लीजिए। तो चलिए आज हम आए हैं इनके घर पर और इनसे जानेंगे हम संघर्षों की कहानी कि कैसे ये बिरहा जगत में आई और बिरहा जगत में एक बहुत बड़ा नाम कर गई। और तो और इस समय की जो वर्तमान स्थिति बिरहा जगत में चल रही है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये लोग बिरहा के दिग्गज कलाकारों में से इनका नाम आता है। क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं तो समझ लीजिए कि नीचे वाले लोग जो शुरुआत कर रहे हैं उनको भी एक शक्ति, एक बल मिलता है। तो चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रजनीगंधा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको नमस्ते कर रही हूँ। और अच्छे ही होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। और बताइए आप कैसे हैं? हम ठीक है। और शुरुआत करते हैं कि आपकी शुरुआत, क्योंकि एक लड़की का बाहर निकलकर आना, कुछ करना ही लोगों को इस समाज में बहुत अलग अलग तरीके के लोग ख्यालात करते हैं। फिर भी एक लड़की एक गरीब परिवार से निकल कर आती है और अपना नाम कर जाती है। तो शुरुआत कहाँ से हुई आपकी बिरहा जगत में? देखिए, शुरुआत भैया स्कूल से, मतलब 10-12 साल की उम्र थी तो हमने स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी, तो मुझे पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा था। गाने बजाने में बहुत ज़्यादा रुझान था। तो हम घर में बोले तो मम्मी पापा तो मेरे पक्ष में थे, लेकिन और हमारे परिवार के लोग बोले कि नहीं, गाएगी बजाएगी तो हम लोगों की इज्जत जाएगी। तो पापा बोले कि नहीं, जब अगर इसको मतलब गाने बजाने का शौक़ है, अगर ये बढ़िया करेगी तो हम इसका सपोर्ट करेंगे। तो पिताजी का सपोर्ट मिला, मम्मी का सपोर्ट मिला। फिर ये लोग मेहनत करके, एक हमारे गुरुजी हैं जोखन कवि, उनको बुलाया गया, वही मुझे गाना बजाना सिखाएं। और हमने अपना मेहनत शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत संघर्ष की ज़िंदगी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं था, ना खाने का था, कुछ भी नहीं था। और मतलब समझ लीजिए कि बहुत कठिन हमने दिन देखा है। इतना हम लोगों के पास गरीबी थी कि एक एक दिन जैसे पहाड़ लग रहा था। लेकिन हमने ये अपने अंदर ठान ली कि नहीं, जो हमारे परिवार के खाने के लोग तरस गए, जो इन लोगों के नहीं मिला, हम अपने गायकी से और अपने मेहनत से इन लोगों के सारी सुख सुविधा और वो खुशियाँ मैं दूंगी। जो लोग कहते हैं कि लड़की ये कुछ नहीं कर पाएगी। आप कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ से बिलोंग करती हैं और परिवार में कौन कौन लोग? देखिए, मेरा घर मोहनिया बिहार में है, और मेरे घर में मम्मी पापा, हम 7 बहनें, एक भाई और चाचा हैं, बाबा हैं। यही मेरे परिवार के लोग हैं। परिवार में सारे लोग हैं और हमारा घर मोहनिया में ही है, लेकिन मैं अभी फिलहाल अपना बनारस में घर और बनवा ली हूँ। तो मेरा पूरा फैमिली यहीं पर रहती है, यहीं पे रहता है। और सारी कुछ चीजें जो इन्होंने किया है वो अपने मेहनत, अपने दम पे किया है, अपने दम की बदौलत किया है। क्योंकि एक इतना लंबा परिवार, मैं बता दूं तो 7 बहनों का इतना लंबा चौड़ा जो है परिवार है, और एक भाई है, माता पिता हैं, सभी लोगों का खर्च अभी तक उठाते आ रही हैं। और उसके बावजूद भी इन्होंने अपना एक अलग मुकाम बिरहा जगत में बना लिया है। तो शुरुआत जो है वहीं से आपने किया था कि वहां से फिर निकल गई थी? नहीं, हमने मोहनिया से ही शुरुआत किया था। और हम मोहनिया से करीब 2012-13 में बनारस में हम लोग आए। 12-13 में बनारस। तो मेरा गाना बजाना सब कुछ संघर्ष से लेकर और इस मुकाम तक हमने मोहनिया से ही शुरुआत किया था, अपने गांव से, अपने घर से शुरुआत किया था। अब तो बनारस में मतलब घर द्वार हो गया है। कभी कदार हम लोग जाते आते रहते हैं परिवार से मिलने के लिए। जी।
लेकिन इस काशी की धरती पर आई और आपकी किस्मत खुल गई। बाबा बस अपने चरण में रख लिए मुझे। और मेरा बहुत बहुत दिन से, बचपन से ही मेरा शौक था कि बनारस में मेरा घर हो जाए। तो हम जब भी इधर बनारस में प्रोग्राम करने के लिए हम लोग आते थे तो यही भगवान से कहते, भगवान अपने चरण में मुझे रख लीजिए, मुझे यहाँ ही रहने का मन करता है। तो मालिक की कृपा, महादेव की कृपा बनी, काल भैरव बाबा की कृपा हुई तो हम बनारस में ही अपना घर वर बना लिए। अच्छा, अपना रियल नेम बताएं, क्योंकि रजनीगंधा नाम ये कैसे पड़ा, और जो आपका वास्तविक नाम है जो आधार कार्ड में चलता है जिससे आप वोट नहीं, के। फिर हाल तो मेरा आधार कार्ड में ही रजनीगंधा ही नाम है, लेकिन बचपन का मेरा मम्मी पापा नाम, वो घर का नाम राखी रखे थे। तो जो मेरे गुरु जी हैं जो मुझे बिरहा सिखाने के लिए आए, तो बोले कि नहीं, इसका नाम रहेगा रजनी ऋतुम्भरा। तो विजयलाल जी से मेरा प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम था नंदगंज में। तो वो बोले कवि जी बढ़िया गा रही है लड़की, और वो मंच पे बहुत पब्लिक थी, बोले कि इनका नाम रजनी ऋतुम्भरा बहुत बड़ा नाम बा, इनका नाम रजनीगंधा रही। और उन्होंने गंधा नाम रख दिया, रजनीगंधा रजनीगंधा सारे लोग, अभी यही नाम ही मेरा पड़ गया जी। रजनीगंधा बनने के बाद जो सफर आपका शुरू हुआ, तो बहुत लोगों ने उल्टा सीधा कहा होगा कि अरे लड़की है और जाके मंच पे गावत है, क्योंकि लोगों का ताना तो सुनना पड़ता होगा, गांव के लोगों का हो या किसी का। देखिए क्या है ना कि बहुत लोग, मेरे परिवार के ऊपर भी लोग उंगली उठाए कि अरे लड़की गा, मेरे पापा के ऊपर कि लड़की गवावेलन, ये करेलन। तो हमने ये बोला, मम्मी से पापा से बोला कि आप लोग बेटी नहीं बेटा पैदा किए हैं, और मैं वो कर दिखाऊंगी जो आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। और परिवार के सपोर्ट मिला, आज भी मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं, कहीं भी मैं प्रोग्राम में जाती हूँ, कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो मेरे साथ में ही रहते हैं। और बहुत वो लोग भी मेरे साथ संघर्ष किए हैं। तो समाज में मैं लड़की हूँ तो जान ही सकते हैं लोग, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमने किसी का बात आज तक नहीं सुना। मेरा एक ही बस दिमाग में एक ही बात था कि मुझे कुछ करना है, मेहनत करना है, अपने काम से लोगों की जुबान बंद करना है। मैंने वही किया। बिरहा मुकाबला भी गंगा चैनल पर भी आ रहा था, आप सुने होंगे, मेरे दर्शक लोग देखे भी होंगे, उसमें भी हमने मेहनत किया, और वो चैनल के माध्यम से मुझे बहुत बेनिफिट मिला। बिगंगा चैनल के माध्यम से गांव देहात में वो स्थिति रहल भैया, संतोष भैया की मतलब जितना मर्द बिरहा सुने खातिर बैठा, उससे बेसी मेहरारू भी जुटा। कभी मंच से हम नीचे उतरे तो मेहरारू कुल जुट जा, कहाँ बहनी आपके बिरहा आवेला तो हमन के जल्दी काम उम करके टीवी के लगे बैठ जाइल जला। तो दुनिया क्या कर रही है, हम किसी का जुबान नहीं ना पकड़ सकते हैं। 10 लोग हैं, आपके पास टाइम है, आप बोलिए ना मेरे विषय में, कितना बोलेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, हम आपका बात नहीं सुनेंगे, अपने काम में मस्त हैं जी। तो बहुत संघर्ष करना पड़ा। जो रजनीगंधा परिवार ने तो कुछ और नाम दिया था, लेकिन रजनीगंधा ने बना दिया लोगों ने मंच पर। और फिर इसके बाद से जो आपकी शुरुआत हुई, आप करते रहे। फिर इसके बाद जब कोई मंच पे जो शुरुआत की हो और कोई एल्बम आपका आया हो जो बहुत सुपर डुपर हिट हुआ पहली बार में ही, तो ऐसा कौन सा एल्बम था? देखिए बिरहा एक गाए थे विजयलाल यादव जी के साथ में, वो बीरस के बिरहा था, नैना सिंह के बिरहा। तो उसी से लोग मुझे जानने लगे, और बहुत मतलब खिंचाव भी पब्लिक में हो गई कि नहीं, प्रोग्राम भी मेरा बढ़ने लगा। तो वो ज़्यादा मेरा बिरहा हिट हुआ था। और तो तमाम एल्बम और मंच के माध्यम से लोग सुनते ही रहते हैं जी। अच्छा, वो जैसे कि बताया जाता है कि बिरहा जो है यादवों की विरासत है, वो यादव ही गाते हैं, लेकिन आप भी किसी दूसरे समाज से आती हैं, तो आपको तो इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए क्या है, ठीक है, बिरहा यादों की विरासत है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं एक बात के लिए, अगर मुझे आप लोगों के बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ। कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है, ठीक है। और बिरहा बिहारी गुरु से ही शुरुआत हुआ था। तो बिहारी गुरु के समझ लीजिए कि उनके ही लर जर में सारे ढंगिया लगी हुई हैं। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे कलाकारों से मैं भी निवेदन करूंगी कि आप बिरहा के जाति में ना बांटे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये केवल एक जाति का ये काम नहीं है, हर लोग अपना मेहनत करते हैं, गाते हैं। और रही बात कि कुछ लोग हैं ऐसे समाज में कि वो अपने को बहुत बड़ा स्टार समझते हैं, चाहे बहुत, लेकिन स्टार तो कौन है आप खुद ही जान सकते हैं।
बिरहा में 2-3 लोगों के से ही मुझे बहुत सीख मिलती है, जैसे बिरहा सम्राट विजयलाल यादव, ओम प्रकाश यादव। तो ये लोग बिरहा के लिए बहुत मेहनत भी किए हैं और बिरहा को आगे ले जाने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं और इन लोगों से मुझे सीख भी मिलती है। तो हम यही कहेंगे कि आप बिरहा को बिरादरी में ना बांटे तो अच्छा है। कलाकारों की कोई जात नहीं होती है, कलाकार बस एक ही जात का होता है और सबका अपना ये बिरहा समाज परिवार है। तो ये मेरा परिवार है, परिवार में जाति बिरादरी कहाँ से आ गई? इसको ना बांटे तो अच्छा रहेगा। एक जोड़ी बन गई थी आप लोगों की, आपकी और बिरहा सम्राट जो विजयलाल यादव हैं, जी उनकी आपकी दोनों की जोड़ी जो शुरुआत भी हुई और अब भी चल रही है जी वो जोड़ी, जी वो एकदम सुपर डुपर हिट हुई है जोड़ी। जी। क्या है कि हम लोग अपने काम से मजाक नहीं करते हैं। और रही बात विजयलाल यादव जी की, तो उनसे मुझे बहुत सीख मिलती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ रोज नया करते हैं। और जितने भी कलाकार हैं बिरहा के, भाई कुछ कलाकार ऐसे हैं कि वो नहीं मानते हैं, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि जहाँ से विजयलाल जी रास्ता बनाते हैं उसी रास्ते पर हर कलाकार सारे लोग चल के अपना पेट भरता चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं। तो माने ना माने उनकी अपनी सोच है, लेकिन मुझे उनसे बहुत सीख भी मिली है। और विजयलाल जी हमने और मेरे पूरे फैमिली को बहुत सपोर्ट भी किए हैं। यहाँ तक लाने में जितना मेहनत मेरे मम्मी पापा के थी, गुरु जी की थी, उतना ही मेहनत विजयलाल जी भी किए हैं मेरे साथ। तो भाई जो लोग किए हैं तो उनका तो नाम मैं लूँगी। तो विजयलाल जी का बहुत सपोर्ट रहा और आज भी लोग पसंद करते हैं। तो संतोष भैया मेरे काम की वजह से पसंद करते हैं, क्योंकि हम वो काम, उस ढंग के काम मैं करती हूँ। हम कभी डांस तो हमहू करीला, इस थोड़ा बहुत हमहू करीला, लेकिन खाली हम रतिया भर डांस ना करी। आपका जो काम है बिरहा से पहचान है ना, तो बिरहा गा के बताइए ना कि हम बिरहा गाते हैं। केवल डांस देखने के लिए लोग थोड़ा ना जाते हैं। ये आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं कि कुछ जो महिलाएं नई नई आ रही हैं तो वो नाच रही हैं, फिर इसके बाद कुछ अपशब्द बातों का भी प्रयोग हुआ हो रहा है मंच के ऊपर। तो ये इस पे, इससे क्या आप कहेंगे? इस पे देखिए, पहले तो हम एक लेडीज हैं, हमको वही शब्द बोलना चाहिए कि समाज में अच्छा लगे और लोग कोई जुबान ना पकड़े। कुछ लेडीज है ऐसी कि जो वो शब्द बोली हैं, हम भी एक यूट्यूब पर 1-2 बार सुने हैं। इतना मतलब गंदा गंदा शब्द बोलना। ठीक है, डांस करिए, डांस तो भगवान भी किए थे, भगवान भोलेनाथ कन्हैया जी भी किए थे, बड़े बड़े लोग आज भी करते हैं डांस। डांस कोई खराब नहीं है, लेकिन आप भर रतिये कमर में गमछा बांध के नचबू तो बिरहा कहाँ भइल? हम भी करते हैं, करिए डांस, लेकिन उसके अलावा आपका जो गायकी है, जो बिरहा है, बिरहा से अपना पहचान है ना। जैसे गीता त्यागी, ये लोग बड़े स्टार कलाकार हैं, हमसे सीनियर कलाकार हैं। तो ये लोग नाच के बिरहा नहीं बनाई हैं, अपने दम पे बिरहा गा के और ये बताई हैं कि लड़की भी बिरहा गा सकती हैं। तो हम लोग भी बिरहा गाते हैं, डांस भी करते हैं, लेकिन उतना नहीं होना चाहिए। जो बिरहा का जो क्वालिटी है, जो फ्लेवर है, वो रहना चाहिए। जी। जैसे कि कुछ जो है महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो अपशब्द मंच से जो है अपशब्द बातों का प्रयोग करती हैं और उनसे कहलवाया जाता है और वो शौक से कर भी देती हैं। तो ये इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे मतलब नहीं, मानना मैं तो चाहिए? यही कहूँगी कि अगर मेरी बात उनको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कर लें, नहीं लगे तो उनकी भाई जीवन है, वो कुछ भी कर सकती हैं। लेडीज आप हो, गाओ बजाओ, खूब इंजॉय करो, लेकिन कुछ ऐसा मत बोलो कि जिससे समाज गंदा हो। आप समाज गंदा करने के लिए नहीं जा रही हैं, आप अपने गायकी से लोगों को इंजॉय करने के लिए, उनको मनोरंजन करने के लिए जा रही हैं। और आप कोई 100 रुपया दे देलस कि हाई तू बोला, हाई से गावा, हाई से नाचा, तो तू लहंगा उठा के नाचे लगबू। ये बिरहा थोड़ो ना है। बड़े बड़े लोग, हमारे गुरु ऐसे बिरहा के थोड़ा ना बनाए थे। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मान जाएं और जो बिरहा है उसको थोड़ा और मेहनत करके, थोड़ा करेजा से गावे लोग सीखा, खाली नचले से काम ना चली। और जाति धर्म को से जोड़कर बिरहा को जो है जैसे कोई लोग कहते हैं कि जैसे नहीं, इस बिरहा में ही अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर, वो तो सभी के लिए संविधान लिखा उन्होंने। और लोग मिशन की गीतें गाते हैं, लेकिन मिशन के गीतें गाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि बिरहा जो है बिहारी गुरु से शुरू हुई तो वो अलग छापा लोग दे रहे हैं। तो उस पे क्या कहेंगे आप? किसी को छापा लगाए वो तो आपके ऊपर है, आपकी पर्सनल जीवन है, लाइफ है, लेकिन बिहारी गुरु के आप बिरहा से नहीं हटा सकते हैं।
वो हमारे धरोहर हैं, उनसे मुझे बिरहा गाने का सीख मिली है। और अगर आज वो नहीं होते तो आप भी नहीं होते। आज उसी पर आपका पेट पर्दा चल रहा है, गाड़ी से चल रहे हैं, घर बनवा के ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप बिहारी गुरु को क्यों छोड़ रहे हैं? आप किसी का छापा लगाइए, वो तो आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन बिहारी गुरु को मत छोड़िए ना। तो मैं यही कहूँगी कि बिहारी गुरु से ही बिरहा थी, उनको आप लेकर चलिए। और नहीं मानेंगे तो यो आपकी भाई दिमाग के ऊपर है, महान कहा जाए कि बेवकूफ़ी कहा जाए तो ठीक है। वो तो अम्बेडकर जी मेरे पूजनीय हैं, वो तो मेरे देश के लिए इतना बड़ा कुर्बानी दिए हैं और इतना बड़ा काम किए हैं कि कोई नहीं किया है। तो हमारे वक्त पूजनीय पड़ेगा तो आप भी गाएंगे? गाती ही हूँ, उनका जयंती मनाया जाता है, हम लोग गाते हैं, क्यों नहीं गाएंगे। लेकिन बिरहा में बिहारी गुरु के आप ना छोड़ें, ठीक है वो आपकी पर्सनल लाइफ है, किसी का छापा दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि बिहारी गुरु से ही बिरहा है, उनको आप लेकर चलिए। और अगर आप नहीं मानते हैं तो भाई वो आपकी जिम्मेवारी है, आप करें चाहे ना करें, मेरा जो काम था हमने कह दिया। और सारे लोग तो यही कह रहे हैं, मुझे कहने का क्या ज़रूरत है, बड़े बड़े लोग तो यही कह रहे हैं। तो कुछ लोग हैं थोड़ा सा कम दिमाग कहा जाए कि बेसी दिमाग कहा जाए, मानने का तैयार नहीं है। ठीक है भैया, आपकी अपनी लाइफ है, बढ़िया है, लेकिन आप बिरहा से हो भैया, तो बिरहा के लिए तो जो हमारे पूजनीय हैं, जो हमारे बिरहा के धरोहर हैं, उनका तो नाम लेना ही पड़ेगा आपको। नहीं लेते हैं तो चलिए कोई बात नहीं है जी। चलिए, बिरहा तो चलता रहेगा, लेकिन रजनीगंधा जी इतना आगे तक आई और सारा कुछ अपनी मेहनत से उन्होंने अपना साम्राज्य का स्थापित कर दिया, परिवार को भी पाला, 7 बहनों को पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ किया। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि रजनीगंधा जी शादी कब कर रही हैं? देखिए, भगवान जब चाहे, मालिक जब सुन लेंगे हो जाएगी शादी। शादी तो होबे करी, शादी केहू के रुकला कि हमारू की। लेकिन अभी मेरे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, घर परिवार, छोटी छोटी बहनें हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं। अभी मेरे फैमिली में कोई ऐसा है नहीं कि जो सपोर्ट करे। मेरी एक छोटी बहन है, अभी तो उसका शुरुआत हुआ है, थोड़ा बहुत गाती उती है, भोजपुरी भी, बिरहा भी गाती है, और थोड़ा बहुत पिक्चर उच्चर में भी उसको काम मिल रहा है, चैन वो सीरियल भी कर रही है थोड़ा बहुत। तो अभी कोई है नहीं मेरे फैमिली में सपोर्ट करने वाला कि जिसके ऊपर अपना पूरा फैमिली को सौंप के हम अपना अलग दुनिया बसा लें। शादी होगी, शादी अच्छा, होगी। आपके रजनीगंधा के अलावा और निशा सिंह के अलावा और भी कोई इस लाइन में आना चाहता है कि? नहीं नहीं, कोई नहीं। एक मेरी सबसे छोटी सिस्टर है, वो डांस वांस करती है थोड़ा बहुत, छोटी है, तो ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों के बस 2 बहनें ये लाइन में है, यही काफ़ी है। और मेरी यही सोच है कि पढ़ा लिखा के उन लोगों के अच्छा कोई बढ़िया मुकाम पे हम ले जाएं, और अपने पढ़ाई लिखाई से वो लोग अपना अलग कुछ पहचान बनाए। 2 लोगों का पहचान इतना ये संगीत में बहुत ज़्यादा हो गया जी, मेरा यही। अच्छा, परिवार में या आपके बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो कोई पहले से आपके दादा हों या पिताजी हों, ये लोग तो संगीत लाइन में थे कि नहीं? नहीं नहीं, मेरे परिवार में कोई भी नहीं, कोई नहीं था, कोई नहीं। लेकिन आप अचानक से जो है कि आ गई। जी, बस वही हम लोग जब मोहनिया में रहते थे तो एक हनुमान जी के मंदिर है, बिरहा और वहाँ चल रहा था, तो हम गए तो देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम बोले, एक अब इस दुनिया में नहीं है, गोपाल चचा करके, बोले चचा हमू के गवा दा, तो लोग भगा दिए, बोले ये क्या गाएगी। तो वो कहलन कि नहीं एक लाइन गवा दा, लोगों ने बहुत कब्बे से कह थे। तो हमने एक लाइन गाया, लोग इनाम उनाम दिए, सपोर्ट भी किए। शायद गीता त्यागी जी के बिरहा था, तो वही बोली कि इसको बिरहा सिखा दीजिए, खूब बढ़िया गवैया हुई। तो फिर मम्मी पापा से लोग कहें, मम्मी पापा भी बोले कि ये भी कब से कह रही है गाने के लिए। जुखन कबीर जी का आशीर्वाद मिला, उनका सपोर्ट मिला, सिखाएं, और वो बहुत मेहनत की है मुझे सिखाने में। मतलब गीता त्यागी जी का आशीर्वाद मिल गया। हाँ, वो बोली कि नहीं ये गाएगी बढ़िया, गा रही है बढ़िया। लेकिन बहुत मेहनत मेरे गुरु जी जो हैं जुखन कबीर जी, उन्होंने बहुत मेहनत किया मुझे सिखाने में, और बस 2 महीना लगा था मुझे सीखने में, इसके बाद हम मंच पकड़ लिए थे। अच्छा, शुरुआत में जब आप मंच पे चढ़ी थी तो वो कौन सा गीत था जो गाई थी और लोग उस पे झूम गए थे, ऐसा कुछ याद है आपको? शुरुआत में तो उस समय एक गीत निकलल रहल, गवनवा ले जा राजा जी,
वो कल्पना के, तो वो लाइन के हम बहुत बढ़िया से गाई। ओ पे वंदना देवी गीत हम गावत रहनी, अभी तो फिलहाल दिमाग में ना आ, बहुत दिन हो गई। तो जैसे थोड़ा आवाज़ वाज भी मेरा बढ़िया था, तो लोग बोले कि नहीं नहीं बहुत अच्छा गाएगी, सपोर्ट मिलने लगा, लोगों को प्यार मिलने लगा, तो इसी तरह मेरा जीवन शुरू हो गया जी। अच्छा, कोई एल्बम उल्बम के गीत जो आपकी सुपर डुपर हिट हो, कुछ 2 लाइन का सुनाए कुछ? एल्बम का एक गीत विजयलाल जी के साथ में था, आवा ये रजनीगंधा, होली गीत था, आप ये सुने होंगे। फिर एक और गीत था, उनका लाइन था, लेकिन मैं अपना लाइन सुना देती हूँ। अरे सैया मातल बड़ा चढ़ले जवानी में, देखा जागल बाटे पूरा परिवार का चली खरिहानी में। यही ऐसे ऐसे तमाम गीत ये थी, बिरहा से लेके धोबी गीत से लेके। अच्छा, कोई बिरहा की लाइन आप थोड़ा कहें, क्योंकि बिरहा आपका लोग देखते हैं और तमाम लोग कमेंट करते हैं कि आप लीजिए इंटरव्यू, उनका लीजिए, और आप देना नहीं चाहते इंटरव्यू। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत मुश्किलों के बाद आज मौका मिला है। नहीं, क्या है ना, सबसे बड़ी बात ये, भैया जब फोन करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं कार्यक्रम में बिजी रहती हूँ, और ऐसा नहीं है, क्यों नहीं देंगे भैया इंटरव्यू। एक हम भी गंगा में शुरुआत किया था, वो हथेली के ऊपर है। लोग आज भी उसको गवाते हैं थोड़ा सा, जैसे हमारे गुरु लोग पहले गाते थे बिरहा, उस ढंग के है, जैसे हथेली के ऊपर कवि जी लिखे थे। अरे सुन ला हथेली के बयान मोरे बाबूजी, हाथी डूबल बहा थेलिए में। हाँ, लाइन था हथेली के ऊपर, मतलब ये हथेली है और एमे हाथी कैसे डूब सकेले, हाथी उतना लंबा चौड़ा विशाल हाथी। तो पहला लाइन था, खाड़ा रही 14 साल उर्मिला भवानिया, अरे ले के हथेलिया पर लोटावा के पानिया, रखली पति बरता के मन मोरे बाबूजी, हाथी डूबल बहा थेलिए में। अब ये जो हम लाइन सुनौले हैं भैया, आज के कवि लिखू ना पहियन, जो नया पीढ़ी डांस वाला आवत बा उ ना गा पाई ये चीज। अच्छा, कौन लिखा था इसे? जोखन कवि जी, जो हमको सिखाए हैं हमारे गुरुजी, वही लिखे थे। अच्छा, जोखन कवि जी का नाम हम बहुत सुने हैं और वो बिहार से ही बिलोंग हाँ हाँ, गीता त्यागी जी को वही सिखाए थे, कविता जी को, और बहुत लेडीज जो हमारे पत्तू अखाड़े में जितनी भी नामी नामी लेडीजें हैं, सबको वही सिखाए थे जी। अच्छा, आपका बहुत बड़ा संघर्ष रहा है इस बिरहा को लेकर, और बिरहा भोजपुरी की विरासत कही जाती है। लेकिन आज बदलते परिवेश और बदलते दौर में जो बिरहा की स्थिति ही है कि जो ठीक ठाक दिख रही है, मंच पर लोग अच्छा गा लेते हैं, अच्छा बजा लेते हैं, और उस परिधान में एकदम भोजपुरी खाटी परिधान में लोग गाते बजाते हैं। लेकिन अगर आज के भोजपुरी को देखा जाए और एल्बम के गीतों को देखा जाए और फिल्मों में भी गीतों को अगर देखा जाए, तो टीवी पे चल रही जो भोजपुरी गीतें आती है, भोजपुरी एल्बम आती है, तो घर में जो परिवार बैठ के देखता है तो वो चैनल बदल देता है कि अरे ये भोजपुरी लग गया। तो भोजपुरी को लोग नहीं पसंद करते, अपने भोजपुरी भाषी लोग भोजपुरी को पसंद नहीं करना चाहते हैं उन्हीं सब गंदी चीजों से। तो उस दौर में, इस दौर में बिरहा हमारी कहाँ जा रही है? देखिए, भोजपुरी के जहाँ तक सवाल बा भैया, तो भोजपुरी में तो इतना अश्लीलता फैल गई कि अगर हम चाहें कि अपने घर में अपने पूरे फैमिली के साथ कोनो गाना लगा के देख ली, तो हम ना लगा के देख पाई। भोजपुरी तो अपने हिसाब से जो भी चलत बा चलते हैं। बिरहा में भी थोड़ा कुछ ऐसे कलाकार आ चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं, कि जो अभी आप बोले हैं ना कि कुछ भी लोग बोल देते हैं, तो धीरे धीरे अच्छे लोग तो पसंद करना ही बंद कर दिए हैं। कुछ लोग हमसे सवाल कर रहे थे, हमारा प्रोग्राम था पटना में, तो बोले कि रजनी जी आपके बिरहा में क्या होता है। हम कहीं सर बिरहा तो वो विधा है कि एकदम जब बीमार होके चरपाई पकड़ ले रही, अगर कायदे से कोई सुना दिया जा तो उठ के बैठ जाई। कलन लेकिन आपके बिरहा में तो बहुत अश्लीलता हो गया है। तो कुछ कलाकारों के वजह से मेरा बिरहा भी बदनाम होना
शुरू हो गया है। हाँ अभी तक आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे भोजपुरी इंडस्ट्री में कि मतलब होड़ थी एक कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। मतलब बड़ा दर्शक डिसाइड करेंगे कि वो खुद अपने आप ही डिसाइड करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो लोग और देख वही रहे हैं- वही चल रहा है अब बिरहा जगत में। देखिए, बड़ा कोई भी नहीं है। अगर किसी का दिमाग में ये चल रहा है कि हम बहुत बड़े हैं, कोई बड़ा नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, जो लोग मुझे बुला के गवाते हैं, 1000, 2000, 10,000, 20,000 पब्लिक जुटती है, वो बड़ा होते हैं। वो अगर सुनेंगे नहीं तो कहाँ जाकर अब बहुत बड़ गवैया हो बा भैया, के सुनैबा? बहुत बड़का गवैया तू बाड़ा, तोरे प्रोग्राम में ना कोनो भीड़ बा, ना तोके केहू पूछे वाला बा, तो वो कौने काम के तू गवैया बाड़ा? तो हमारे दर्शक से बड़ा कोई नहीं है, यही भगवान है मेरे लिए। तो ये हैं तो हम हैं। अगर ये नहीं मुझे सुनेंगे तो मुझे कौन गवाएगा? तो ऐसा नहीं है। हाँ, आप अपना काम से बड़प्पन दिखाइए ना, अच्छा काम करिए, बढ़िया गायकी करिए, बढ़िया लोगों में बात करिए, लोगों को सीख दीजिए अपने गायकी से, तब ना आप बड़े होंगे। तो वो भोजपुरी वाला काम तो बिरहा में शुरू हो गया है। हम बानी तो हम बानी का बड़ा ये लोगन के आगे केहू के छुपल थोड़ो नहीं के ना। हम का बानी, आप का बानी, फलाना का बाड़न, सबकर ये लोगन देखत हुन, सबकर पूरा जीवन ही जानत हुन। तो एहन लोगन से बड़ा के बा। तो इसीलिए थोड़ा बिरहा के बचाया जाए, सारे लोग मिल के। और अगर बिरहा में यही तरह चलल करी ना, तो भोजपुरी जैसा एहू के बदनाम होके में टाइम ना लगी। अब होते बा धीरे धीरे। कुछ लेडीजन के प्रोग्राम भैया यूट्यूब पर हम देखनी, मतलब वो ऐसा शब्द बोलनी कि सुन के अपने के लाज लगत रहल।